सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार। आज के इस आराधना में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इससे पहले कि परमेश्वर के जीवित कलाम पर मनन करें, हम अपने सरों को झुकाए परमेश्वर से अगुवाई के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, ये धन्यवाद के साथ तेरे कदमों करीब बात है। धन्यवाद देते तूने हमें जीवित जब रखा और एक बार फिर से समय दिया कि हम तेरी ओर दृष्टि को उठाने पाए और तेरे वचन के द्वारा तेरी मर्जी को जानने पाते। खुदावन, ये तेरे अनुग्रह है, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज जो भी तेरे वचन में सीखते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, सत्य की आत्मा की अगुवाई में सीखने पाए। किसी प्रकार संसारिक ज्ञान या किताबी ज्ञान के अनुसार से नहीं है, तो ऐसी सहायता कर। जितने यहाँ पर उपस्थित है खुदावन, हर एक को आशीषित कर। जितने इस वचन को सुनते हैं, हर एक को आशीषित कर। हर एक के मन में एकाग्रता लाए, हर एक बहकावे की आत्माएं, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी, हर प्रकार की खुदावन बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो और प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर खुदावन हर एक के मन में एकाग्रता लाए, ताकि बड़े एकाग्रता पूर्वक तेरे वचन को सुन सके, तेरी मर्जी को जान सके, अपने आप को जान सके और खुदावन पूर्ण तैयारी पूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता, मेरे सकल अपराधों को माफ कर और मेरे ऊपर खुदावन पवित्र आत्मा से मुझे अभिषेक करें और मेरे मुख में अपने वचन को डाले, ताकि सत्य की आत्मा को गाय में वचन को प्रकट कर सकूं, संसारिक ज्ञान के मुताबिक नहीं। एक बार फिर से तेरे जीवित कलाम को तमाम लोगों को, जितने इस वचन को सुनते हैं, हर एक को और अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह नाम से ग्रहण करें, आमीन। आइए हम आज के मनन के लिए जो भाग चुना गया है, पहला शामिल उसका 30वां अध्याय पद 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ लेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के जीवित कलाम पर मनन करेंगे। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूट दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंधुआई में ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंधुआई में चली गई थी। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। और दाऊद की 2 स्त्रियां, इज़राइली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंधुआई में गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? तो उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर सुने जाने पर आशीष देवे। ये भाग जो पढ़ा गया, यहाँ पर हम एक घटना का वर्णन पाते हैं, जहाँ पर दाऊद और उसके संग जितने लोग थे, संगी जो थे, वो जब अपने सिकलग में जहाँ पर वो निवास कर रहे थे, वहाँ पर जब वो आते हैं, तो हम एक बात देखते हैं कि वहाँ पर जो अमालेकी लोग हैं, वो दाऊद और उसके जितने भी सहकर्मी थे, संगी थे, उनके उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को गुलामी में ले जाते हैं। ऐसे समय में जब सब कुछ गुलामी में चला गया है, उनके डेरे फूंक दिए गए हैं, सब कुछ नष्ट हो चुका है, ऐसे समय में यहाँ पर जब लोग इतने ज़्यादा दुखी हैं, रो रहे हैं, ऐसे समय में यहाँ तक वो इतने दुखी हैं कि इन सब बातों के कारण दाऊद को मान रहे हैं। ये जो घटना घटी है उसका कारण दाऊद को मान रहे हैं और वो लोग दाऊद को पथरवाह करना चाहते हैं। दुखी होकर दाऊद को पथरवाह करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने पत्नी के चले जाने से, अपने पुत्रों के गुलामी में चले जाने से दुखी हैं। ऐसे समय में जब सब लोग दुखी हैं, सब लोग यहाँ पर हम पाते हैं कि सब लोग वहाँ पर यहाँ तक बात करने लगे थे कि दाऊद को पथरवाह करके मारना चाहते थे। ऐसे विषम परिस्थिति में जब सब कुछ दाऊद के विरोध में है, ऐसे समय में वो दाऊद परमेश्वर से उसकी मर्जी जानने के लिए कोशिश करता है, या मर्जी जानने का जानता है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस बात को पाते हैं कि इस विषम परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद की पत्नी और बच्चे भी गुलामी में चले गए। इस विषम परिस्थिति में जब अमालेकी दाऊद और उसके सहकर्मी या संगियों के पत्नियों को, उसके बच्चों को गुलामी में लेके गए, दाऊद भी उससे अछूता नहीं, उसकी पत्नी और बच्चे भी गुलामी में चले गए। ऐसे विषम परिस्थितियों में
हम एक बात देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर की मर्जी को जानकर उसके मुताबिक काम करना चाहता है। वो चाहता है कि इन सारी बातों में परमेश्वर की मर्जी के अनुसार से वो आगे के काम को करे। गुलामी में उसकी पत्नियां चली गई है, उसके बच्चे गुलामी में चले गए हैं। ऐसे समय में भी वो ये पूछ रहा है परमेश्वर से कि क्या मैं उनका पीछा करके उन्हें छुड़ा कर लाऊं या ना लाऊं। ये अजीब सी बात आज मानवीय दृष्टि से देखें तो अजीब सी बात है। पत्नी बच्चे गुलामी में है, ऐसे विषम परिस्थितियों में भी दाऊद परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक काम करना चाहता है। परमेश्वर की मर्जी से हटकर या परमेश्वर जैसा चाहता है उससे हटकर काम करना नहीं चाहता। और इसी बात के तहत उसने परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्यातार याजक को कहता है कि एपोद को लेकर आ। एक याजकी वस्त्र होता है जिसे लोग परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए उसका इस्तेमाल किया करते थे, और दाऊद ने वही किया कि उसे मंगाया और परमेश्वर की मर्जी को जानने का प्रयास किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विषम परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को उठाना, विषम परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर अपने नजर को लगाना, अपनी दृष्टि को लगाना। परमेश्वर के जीवित कलाम में भजन संहिता 121 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा के वचन में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। और दाऊद ने वही किया। उसे पता था कि परमेश्वर की ओर से उसे सहायता मिलेगी। और ऐसी विषम परिस्थितियों में भी परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की मर्जी को जानने का उसने प्रयास किया, और उसने वही किया जो परमेश्वर ने चाहा। उसने अपनी मर्जी के अनुसार काम नहीं किया। सब कुछ भी उसके विरोध में है, उसके संगी उसके विरोध में है, सारे लोग विरोध में है, उसकी पत्नी बच्चे गुलामी में चले गए, सब कुछ विषम परिस्थिति है। ऐसे समय में दाऊद परमेश्वर की मर्जी को जानकर उसके मुताबिक काम कर रहा है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। ऐसे विषम परिस्थितियों में भी उसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई है। ऐसे वह विषम परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर को भूला नहीं है, वो परमेश्वर को स्मरण रखा है और वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम करना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस विषम परिस्थितियों में आज मेरा और आपका ध्यान किस तरफ लगा है? आज मैं और आप किस तरफ ध्यान को लगाए हुए हैं? आज मेरा और आपका निगाह किस ओर लगी हुई है? क्या आज मैं परमेश्वर की ओर निहारता हूँ? क्या आज इस विषम परिस्थितियों में, जबकि महामारी फैली हुई है, ऐसे समय में हमने पिछले समय में देखा अपने विश्वास के विषय में हमने देखा कि किस रीति से हमारे जीवन में विश्वास का होना आवश्यक है, और विश्वास कर्म बिना मृतक है। और आज हम इसी तारतम्य में देख रहे हैं कि आज मुझे और आपको जानना है कि इस विषम परिस्थितियों में जिस प्रकार से दाऊद विषम परिस्थितियों में भी परमेश्वर को भूला नहीं, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम करने के लिए प्रयास करते हैं, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक काम करना चाहता है, आज मुझे और आपको भी इस बात को ध्यान में रखना है। हमारे जीवन में कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए, हम कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी आज मुझे और आपको इस घटना के द्वारा सीखना है कि मेरी निगाह है, मेरा नजर, मेरा जो ध्यान है परमेश्वर की ओर लगी रहे। मैं परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक काम करूं, उससे हटकर कोई काम ना करूं। क्योंकि हम एक बात जाने, हम मनुष्य के पास जाएंगे, यदि हमारी निगाहें संसार और उसके लोगों के बीच में पड़ती है, उसकी ओर लगी हुई है, तो एक बात याद रखें कि उससे आपको सहायता नहीं मिलेगी। आज यदि जब लोगों को पता चलता है कि किसी को ये वायरस से ग्रसित हो गया है, और आप न्यूज़ में भी देखे होंगे कि लोग अपने बच्चों को, यदि बच्चे को कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई है, तो लोग उसके कफन को लेने नहीं आते हैं, उसके मृत शरीर को लेने नहीं आते, उसके अपने जन हैं। नाते रिश्तेदारों की यदि मौत हो जाती है, सगे संबंधियों की मौत हो जाती है, उसे वो लेने को आने को तैयार नहीं है, उसके प्रति उनका प्रेम समाप्त हो गया है। मनुष्य का क्या हो गया? सगे संबंधी भी एक दूसरे की सहायता नहीं कर रहे। ऐसे समय में यदि मैं अपने सगे संबंधियों की ओर नजर उठाता हूं, वैसे विषम परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सगा संबंधी या मेरे अपने लोग मेरी सहायता करेंगे, तो ये बात आप समझ लीजिए, परमेश्वर का हमने न्यूज में देखा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सगे संबंधियों के खून के रिश्तों के भी यदि मौत हो गई है तो उसके बॉडी को लेने नहीं आए।
क्योंकि वो वायरस से ग्रसित थे। मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस विषम परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ यदि हम नज़र अपनी उठाते हैं परमेश्वर की ओर, तो हमें एक बात याद रखना है कि हम जो भी काम करें परमेश्वर की ओर नज़र उठाकर करें। परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर की मर्जी जो है उसके मुताबिक काम करें। क्योंकि हमने पिछले समय में देखा, यदि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर तो उसको कर्म के द्वारा से उसे प्रकट करना है कि हम विश्वास करते हैं। यदि हम ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, तो हमें एक बात याद रखना है कि हमें इस बात को प्रकट करना है अपने कामों के द्वारा। विषम परिस्थिति में परमेश्वर को भूलना नहीं है, परमेश्वर की ओर से अपने नजरों को नहीं हटाना है। हम इस बात को याद रखें। ये सारी बातें इसलिए कहा जाता है क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, 2 तीमुथियुस 3:15 में लिखा है, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। और हमने सीखा है, हमने जाना है कि हर एक परिस्थितियों में हम अपने परमेश्वर की ओर सहायता के लिए अपनी नजरों को उठाएं, हम उससे प्रार्थना करें। हर एक परिस्थितियों में आसानी से मिलने वाला परमेश्वर है, आसानी से मिलने वाला परमेश्वर है। मनुष्य एक बार आसानी से ना मिले, लेकिन परमेश्वर हर एक परिस्थितियों में वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हाँ और आमीन के साथ उत्तर देने वाला परमेश्वर है। विषम परिस्थिति हो, सब परिस्थिति हो, हर एक परिस्थितियों में वो ना बदलने वाला परमेश्वर, उसने जो प्रतिज्ञा करी है, उसने जो वादे किए हैं, उसको पूरा करने वाला परमेश्वर। और इसलिए आज आवश्यक है हम इस बात को याद रखें कि हमने जो सीखा है, हमने बचपन से जो वचन से सीखा है, उसकी आज्ञाओं को जाना है। तो हम एक बात याद रखें, हम उस आज्ञाओं को सुनने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा हमने विश्वास कर लिया। अब इस विषम परिस्थितियों में उस विश्वास को प्रकट करते हुए मुझे और आपको परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक, परमेश्वर के वचन के मुताबिक, उसकी आज्ञाओं के मुताबिक काम करना। हमें ऐसे विषम परिस्थितियों में हमें उन वचनों को भूलना नहीं है, उसकी आज्ञाओं को भूलना नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है, हमें बचपन से सिखाया गया है और बचपन से हमें पवित्र शास्त्र बताया गया है। और आज मुझे और आपको उस पवित्र शास्त्र के उन वचनों को स्मरण करते हुए, पवित्र शास्त्र के उन आज्ञाओं को स्मरण करते हुए, मुझे और आपको हर एक परिस्थितियों में, आज के इस विषम परिस्थितियों में विशेषकर, हमें परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक काम करना है, परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक काम करना है। हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं और आप क्या दाऊद के समान परमेश्वर की विषम परिस्थितियों में परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं? हम एक बात याद रखें, परमेश्वर का जीवित कलाम कहता है फिर 2:4 में, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। उसने जिलाया इसलिए ताकि हम हर एक परिस्थिति में उस पर विश्वास करें, हर एक परिस्थितियों में उसकी ओर अपनी नजरों को उठाए रहें, हर एक परिस्थितियों में हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी इच्छा के अनुसार से अपने कामों के अनुसार अपने कामों को करें, अपनी मर्जी से नहीं, परंतु परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक मैं और आप काम करें। परमेश्वर को जब लिखा है, मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। इफिसियों 6:6 में लिखा है, मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इच्छा पर चलो। आज परमेश्वर ये चाहता है कि हम मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलें, हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर की मर्जी को जानकर उसके मुताबिक अपने जीवनों में आगे बढ़ें। आज हम कई एक परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार या परमेश्वर के मर्जी के अनुसार से काम नहीं करते, जिसके कारण से परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। तीतुस उसके 1:16 में लिखा है। हम कई एक परिस्थितियों में हमारे जीवन में ये बातें होती हैं। हम परमेश्वर के वचन को बचपन से जानते आए हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते आए हैं, लेकिन इस विषम परिस्थितियों में हम दाऊद के समान काम ना करके हम भूल जाते हैं, परंतु ऐसे काम करने लगते हैं जिसके कारण से हम
परमेश्वर का वचन लिखा है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर की नाम की निंदा की जाती है। रोमियो 2:24 में लिखा है। हम सब जानते हुए भी हम ऐसे काम कर जाते हैं, ऐसे घृणित काम करते हैं, परमेश्वर की मर्जी से हटकर काम करते हैं, जिसके कारण परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि तुम्हारे काम कारण अन्य जातियों में परमेश्वर की नाम की निंदा होती है। कारण हम परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक काम नहीं करते। कारण हम सब कुछ जानते हुए वचन बचपन से सुनते हैं, वचन को बचपन से जानते आए, लेकिन उसके बाद भी हम परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक काम नहीं करते। हम अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहते हैं, हमें जो अच्छा लगता है वो हम करना चाहते हैं, परमेश्वर की मर्जी को महत्व नहीं देते, परमेश्वर की आज्ञा को महत्व नहीं देते। और इसी कारण आज हमारे कामों के कारण से परमेश्वर का वचन कहता है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। आज हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर का इनकार करते हैं, इस बात का इनकार करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। क्योंकि यदि हम परमेश्वर को जानते, दाऊद परमेश्वर को जानता था और इसलिए वो परमेश्वर के अनुसार से काम करता है। विषम परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर को भूलता नहीं है। यदि मैं और आप कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कहते तो हैं कि परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन हमारे काम इस बात को प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं जानते। यदि जानते होते तो उसकी वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के मुताबिक, उस इच्छा के अनुसार से काम करते हैं। और आज हमारे कामों के कारण, चूंकि हम परमेश्वर को जानते हैं, कहते हैं, लेकिन उसके वचन के अनुसार काम नहीं है। विषम परिस्थितियों में, किसी भी परिस्थिति में हम उसकी आज्ञा के अनुसार काम नहीं करते, जिसके कारण से आज दूसरों के सामने परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है। कारण यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक काम नहीं करते। हम बोलते कुछ है, करते कुछ है, हमारे जीवन में कुछ और दिखता है, हमारे काम हमारा कुछ और है, हम कुछ बोलते अलग है और करते कुछ और, जिसके कारण से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे काम इस बात को प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं जानते। हम कहते हैं परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन हमारे काम इस बात को प्रकट नहीं करते, इस बात को प्रमाणित नहीं करते कि हम परमेश्वर को जानते हैं। यदि परमेश्वर को जानते होते तो परमेश्वर, जिस प्रकार से दाऊद परमेश्वर की विषम परिस्थितियों में भी, सब कुछ विषम परिस्थितियां हैं, ऐसे समय में भी वो परमेश्वर की मर्जी को जानता है, वो परमेश्वर की मर्जी को पूछता है कि उसकी मर्जी क्या है और उसकी आज्ञा के मुताबिक काम करता है। आज मुझे और आपको एक बात याद रखना है, मुझे और आपको भी दाऊद के समान हर एक परिस्थितियों में, क्योंकि बचपन से मेरा पवित्र शास्त्र जाना हुआ, उसकी आज्ञाओं को मैं जानता हूँ, मुझे सिखाया गया है, उसने मुझे मोल लिया है, उसने मुझे बचाया है, उसने मुझे जीवन दिया है, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं हर एक परिस्थितियों में उसकी मर्जी के मुताबिक काम करें, उसकी मर्जी के मुताबिक काम करें। आज परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि हम यदि हम इस बात को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो सुहावनी है, जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आज परमेश्वर ये चाहता है मुझसे आपसे, उन बातों की ओर ध्यान नहीं लगाना है जो निंदनीय है, उन बातों की ओर ध्यान नहीं लगाना है जो निरादर की बातें हैं, उन बातों की ओर ध्यान नहीं लगाना है जो उचित नहीं है, अनुचित बात है। ऐसी बातों की ओर जो ध्यान नहीं लगाना है जो सुहावनी ना हो, जो सुंदर ना हो, बुरी बातों की ओर ध्यान नहीं लगाना। ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता। फिलिपियों के पत्र में लिखा है, फिलिपियों के पत्र में ये बात लिखी गई है। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को इस बात को कहता है कि जो बातें सत्य है, झूठी बातों की ओर ध्यान नहीं लगाना, सत्य की बातों की ओर ध्यान लगाना। आज मेरे और आपके जीवन में इन बातों का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम कहते हैं कि परमेश्वर को हम जानते हैं। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमें सत्य बातों पर, आदरणीय बातों पर, उचित बातों पर और पवित्र बातों पर और सुहावनी और मनभावनी और सद्गुण और प्रशंसा की बातों पर ध्यान लगाएंगे। यदि हम कहते हैं परमेश्वर को हम जानते हैं, यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, कहते हैं, लेकिन यदि ये बातें हमारे जीवन में नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम झूठ बोल रहे हैं।
क्योंकि हमारे काम इस बात को प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं जानते। हम कहते तो हैं, मुंह से तो कहते हैं, इसलिए बाइबल में लिखा है ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। कारण यही है क्योंकि हम अपने कामों के द्वारा इस बात को प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर को कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन हमारे काम इस बात को प्रकट नहीं करते हैं। इस बात को हम जो कहते हैं उसकी सत्यता की प्रकटीकरण हमारे कामों के द्वारा नहीं होता। आज मुझे और आपको एक बात याद रखना है, जिस प्रकार से दाऊद ने परमेश्वर को जाना और उसने परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक विषम परिस्थिति में भी काम किया, आज मुझे और आपको भी एक बात याद रखनी है कि मैं जब परमेश्वर को जानता हूं तो मुझे हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक काम करना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस बात को हमने देखा, हमें मसीह के साथ उसने जिलाया, मरे हुए से जिलाया जब हम पापों में पड़े हुए, उसने जीवन दिया। इसलिए वो चाहता है कि मैं और आप जो उसके द्वारा जीवन मुझे और आपको मिला है उस जीवन को व्यर्थ बातों में, व्यर्थ कामों में नहीं, परंतु सद्गुण की बातों में और प्रशंसा की बातों में, सत्य की बातों में हम अपने ध्यान को लगाए रखे, पवित्र बातों की ओर ध्यान लगाए रखे, सुहावनी बातों को, मनभावनी और आदरणीय बातों की ओर ध्यान लगाए। आज सबसे दुखद पहलू क्या है, जब कोई किसी का मजाक उड़ाता तो हम मजा आता और वहाँ पर हमारे पास समय नहीं होता, कुछ काम का हमारे पास रहता है, लेकिन फिर भी हम वहाँ बैठ जाते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पर किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है ये सारी बातें इस बात को प्रकट करता है कि आप और मैं परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि मेरे जीवन की वो घटनाएं, वो बातें इस बात को प्रकट करती है। आज मुझे और आपको सीखने की आवश्यकता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज मुझे और आपको सीखने की आवश्यकता है। जिस हिसाब से हमने बचपन से परमेश्वर की आज्ञाओं को जाना है, बचपन से पवित्र शास्त्र के द्वारा से परमेश्वर की मर्जी को, उसकी आज्ञाओं को जाना है, उस हिसाब से इस समय में मुझे और आपको गुरु हो जाना चाहिए, गुरु हो जाना चाहिए। लेकिन आज मेरी और आपकी स्थिति क्या है? क्या आज मैं और आप दाऊद के समान परमेश्वर को जानकर उसकी मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं? हर एक परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति में आज मुझे और आपको जानने की आवश्यकता है। आज मुझे और आपको अपने आप को परखने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे भैया बहनों, यदि मैं और आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, यदि मैं और आप कहते हैं कि परमेश्वर को हम जानते हैं और व्यवहार ऐसा करते हैं, कार्य ऐसा करते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं जानते, ऐसे कार्यों को करते हैं, तो मेरे प्यारे भैया बहनों, आज मुझे और आपको अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक उसे सौंपना होगा। परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक अपने गुनाहों से पश्चाताप करके अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर उसकी आज्ञा के मुताबिक, उसकी आज्ञा के मुताबिक अपने जीवन को आरंभ करना होगा। हर एक परिस्थितियों में उसकी आज्ञा के अनुसार से काम करना होगा। आप उस घटना को स्मरण करें जहाँ पर स्त्रियाँ जब कब्र में गई थी, वहाँ पर स्वर्गदूत ने एक बात कही, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए क्या कहा था। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए क्या कहा था। और वो स्त्रियाँ स्मरण करें कि गलील में किस प्रकार की बातें कही गई थी। आज मुझे और आपको उन बातों को जो लिखा है बचपन से पवित्र शास्त्र तेने जाना हुआ है, उन बातों को जो बचपन से हमें सिखाया गया स्मरण करने की आवश्यकता है, ताकि आगे के इस विषम परिस्थितियों में भी हम दाऊद के समान परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक, परमेश्वर के मर्जी के मुताबिक काम कर सके। चाहे कुछ भी हो जाए, हम परमेश्वर की आज्ञा से हटने वाले ना हो सके, परमेश्वर की इच्छा से हटकर काम करने वाले ना हो सके। आज ये आवश्यक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मेरे और आपके लिए आवश्यक है स्मरण करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को स्मरण करने की, उसकी मर्जी को स्मरण करने की आवश्यकता है कि आज परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता क्या है। दाऊद ने वही किया जो परमेश्वर चाहता था। आज मुझे और आपको वो काम करना है दाऊद के समान जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि इस विषम परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक, परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक काम कर सकें। परमेश्वर हम सबको आशीष